हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी आई है जिस पर आप लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। अगर ध्यान गया भी होगा तो आप लोग भरने के लिए इसको नहीं सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो आप लोग भागते हुए जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। दोस्तों, काफी शानदार वैकेंसी है। आप लोग इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये वैकेंसी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम आसान है। आपको आसानी से यहाँ पर ये जो वैकेंसी है उसको भर करके आप आसानी से इसमें जॉब भी पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज इसमें मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये वैकेंसी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो वैकेंसी है एक्ट अप्रेंटिस की वैकेंसी है। किसकी वैकेंसी है? एक्ट अप्रेंटिस। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड है जो हर साल जो है एक्ट अप्रेंटिस की वैकेंसी निकालती है। हर एक अपना जोन में हर साल वैकेंसी 3000, 4000, 5000 वैकेंसी जो है एक्ट अप्रेंटिस की निकालती है, जिसमें कि यहाँ पर एप्लीकेशन जो है इनवाइट किया गया है। ठीक है, 30/9/2022 से आपका फॉर्म फिलअप हुआ है, फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ है और 29 अक्टूबर तक ये चलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसमें कौन कौन भर सकता है। देखिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन है, यानी कि इसमें कौन कौन से जो कैंडिडेट है वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एज, कितने एज तक ये फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, आपका अगर 15 साल का एज हो गया है, अगर 15 साल का एज हो गया है और 24 साल से कम है, यानी कि 15 से 24 के बीच में अगर आपका एज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और देखिए, अगर आप SC ST से हैं, SC ST कास्ट से आते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा अपर एज में, यानी 24/5/29 तक आप भर सकते हैं। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा, यानी 24/3/27 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं, यानी पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी से आते हैं तो आपको 10 साल का छूट, यानी कि 34 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जैसे एक्स सर्विसमैन है तो उसको भी यहाँ पर 10 साल का छूट दिया गया है अपर एज लिमिट में, यानी कि वो भी 34 साल तक एक्स सर्विसमैन भी फॉर्म फिलअप कर सकता है। आगे देखिए, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर 2 प्रकार का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा जाता है। अगर आप 10th पास हैं और या इसका इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स किए हुए हैं और आपका जो 10th में कम से कम 50% मार्क्स, एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट में नहीं, आपको टोटल 50% मार्क्स है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो है सो ITI का डिग्री होना चाहिए, NCVT हो या SCVT हो, किसी भी कोर्स का ITI आपको होना चाहिए। क्या क्या है आपको मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ। आपके पास 10th होना चाहिए 50% मार्क के साथ। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है NCVT या SCVT किसी से भी आपका एक ITI डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 6 ट्रेड दिया हुआ है, वेल्डर, सीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर, पेंटर। अगर ये सब ट्रेड है ITI का तो आपको सिर्फ 8वीं पास होना चाहिए, सिर्फ 8वीं पास भी है। और अगर आपको इस ट्रेड से ITI किए हुए हैं NCVT SCVT से तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन जो है मेरिट लिस्ट किस प्रकार से तैयार होता है। देखिए, मेरिट लिस्ट तैयार होता है कैसे? मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डाटा डिटेल फिल्ड बाय द कैंडिडेट, यानी कि आपके द्वारा जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा उसमें आपने डाटा जो फिल किया है उसी के आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जो आपका मैट्रिकुलेशन का यानी मैट्रिक का नंबर है और ITI का नंबर है, उस दोनों नंबर को जोड़ करके उसको 2 से भाग दिया जाएगा। जैसे मैट्रिक में जो नंबर, 10th में जो नंबर है और ITI में जो नंबर है, दोनों नंबर को जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड करके जितना नंबर आएगा उसी के आधार पर इसका मेरिट तैयार किया जाएगा। देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर के यहाँ पर समझाया गया है। क्या दिया हुआ एग्जाम्पल तो देखिए, मान लीजिए कि एक कैंडिडेट है जिसका कि
80.58 नंबर है मैट्रिकुलेशन में और 91.68% मार्क्स ITI में। तो इसका मेरिट कैसे तैयार होगा? 80.58 और 91.68 दोनों को जोड़ करके उसमें 2 से डिवाइड किया है तो 86.13 मार्क्स आया है। ठीक है, तो यही जो मार्क्स है उसके मेरिट को यहाँ पर उसका मेरिट इसी नंबर पे बनाया जाएगा। ये तो हुआ 10th, जो 10th पास है। जो 8 पास है और ITI ट्रेड किया है, जो 6 ट्रेड ऊपर बताया था, अगर उसके लिए है तो उसको भी यहाँ पर देखिए 8 क्लास में 80.58 मार्क्स है और ITI में 91.6 मार्क्स, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो भी उसका यहाँ पर मेरिट उसी जो यहाँ पर 86.13 है इसी का मेरिट इसका भी बनेगा। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो 100 रुपया जो है तो OBC जनरल इसके लिए है, EWS के लिए, और यहाँ पर कोई फ़ी नहीं लगेगा। किसको SC ST PWBD वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पर कोई फ़ी नहीं लगेगा और बाद बाकी को यहाँ पर 100 रुपये फ़ी लगने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक चीज़ और देखने वाले हैं कि अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए हर साल जो है दोस्तों, हर साल 20% जो सीट है, जितने भी लेवल 1 के पोस्ट आते हैं तो उसका 20% जो है तो एक्ट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर रिजर्व रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट एक दिया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए ये कैसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इस बार 1 लाख वैकेंसी है ग्रुप डी की, 1 लाख वैकेंसी, मोटा मोटी 1 लाख वैकेंसी है। तो 1 लाख वैकेंसी में 20% सीट रिजर्व है। किसके लिए? 20% सीट जो रिजर्व है वो है एक्ट अप्रेंटिस वालों के। जो अप्रेंटिस जो आपको मैं जो फॉर्म बता रहा हूँ, ये जो आप कर लेते हैं तो आपके लिए 20% पोस्ट आपको रिजर्व हो जाएगा आपके लिए। ओपन जो आपके लिए 80% है वो तो आपके लिए रहेगा ही, प्लस में 20% ये आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। तो 1 लाख का 20% कितना होगा? 20,000, यानी कि 20,000 सीट जो है वो रिजर्व रहता है एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए, इस बार रिजर्व है। और दोस्तों अगर डाटा की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 18,000 जो लड़के हैं एक्ट अप्रेंटिस वाले इस बार फॉर्म फिलअप किए हैं। यानी कि जितने भी लड़के एक्ट अप्रेंटिस वाले फॉर्म फिलअप किए, अगर वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटर्न में ले आते हैं तो उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है उनको। तो आपको पता चल रहा होगा एक्ट अप्रेंटिस कितना यहाँ पर आसानी से हो जाता है और यहाँ पर कितना यहाँ पर इसका फ़ायदा है वो भी आप देख रहे हैं। तो देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो एक्ट अप्रेंटिस है उसका क्या फ़ायदा होता है वो देखिए ग्रुप डी के बहाली में। देखिए मान लीजिए कि ग्रुप डी का जो बहाली है वो अगर ओपन से आप जाते हैं तो आपको 80 नंबर के आसपास लाना पड़ेगा 100 में, तभी आपका मेरिट बनता है। लेकिन अगर आप एक्ट अप्रेंटिस किए हुए हैं तो एक्ट अप्रेंटिस में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है आपका, जो अप्रेंटिसशिप 1 साल का होता है, उसमें जो लास्ट में फाइनल एग्ज़ाम होता है, अगर मान लीजिए उसमें आपको 81 नंबर आ गए, ठीक है, 81 नंबर आए हैं, तो 81 का जो 1/3 करेंगे यानी 27 नंबर, तो आपका जो ग्रुप डी का जो रिटर्न में जो नंबर आता है उसमें ये नंबर जुड़ता है। ठीक है, और अगर हम पिछले बार कट ऑफ बात करें तो पिछले बार 45 के आसपास यूआर का कट ऑफ गया था एक्ट अप्रेंटिस वालों का। तो मान लीजिए अगर 81 नंबर आपका अप्रेंटिसशिप में तो 27 नंबर, तो 55 में 27 नंबर तो जुड़ जाएगा अप्रेंटिस से। और देखिए कितना कम नंबर, यानी कि सिर्फ 18 नंबर लाना पड़ेगा आपको रिटर्न में, ग्रुप डी के रिटर्न में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने थंबनेल जो लिखा था कि सिर्फ 20 नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, तो आपका जो सिर्फ 18 नंबर पर यूआर का फाइनल सिलेक्शन हो रहा है ग्रुप डी में। तो देखिए यहाँ पर कितना आसान है कि ग्रुप डी के बहाली एक ओपन से होता है कि एक ये जो रास्ता है काफ़ी आसान रास्ता है ग्रुप डी में बहाली लेने का रेलवे में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो था आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आपके लिए एक्ट अप्रेंटिस क्यों ज़रूरी है आपको करना ये भी समझा, क्योंकि देखिए दोस्तों काफ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन हो गया है, कोई कट ऑफ ज़्यादा जा रहे हैं ग्रुप डी के ओपन बहाली में। तो आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता जो है सो ओपन बहाली से काफ़ी आसान रास्ता है। तो आप लोगों को ये जो एक्ट अप्रेंटिस वाला फॉर्म जा करके भर ही देना है, मेरिट बनेगा एक्ट अप्रेंटिस में। ठीक है, एक्ट अप्रेंटिस आप कर लेंगे। और एक चीज़ और, एक्ट अप्रेंटिस में जो है आपको स्टाइपन भी मिलता है, 12,000 रुपये पर मंथ का आपको स्टाइपन मिलेगा 1 साल तक। आप समझ सकते हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास आपको स्टाइपन मिलेगा 1 साल में। तो इसी से आप आगे की अप्रेंटिसशिप करने के बाद आगे की तैयारी भी आप जारी
रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल करते हैं सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।